सर्वनाम और अब विशेषण मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है विशेषण। तो बच्चों, आप पहले भी छोटी कक्षा से लेकर आप तक विशेषण पढ़ते आए हैं। आपको पता है कि विशेषण क्या होती है। विशेषण विशेषण जो है हमारा टॉपिक है, इसमें हम निम्न चीजों का अध्ययन करेंगे। अर्थ और परिभाषा। सबसे पहले हम जानेंगे विशेषण का क्या अर्थ होता है और क्या उसकी परिभाषा होती है। दूसरा हम जानेंगे विशेष्य। विशेषण में एक शब्द आता है विशेष्य, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगी। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा आएगा प्रविशेषण, यानी कि विशेषण में ही प्रविशेषण आता है। उसके बाद अगला है विशेषण के प्रकार। फिर हम जानेंगे विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद हम विशेषण की अवस्थाएं, क्या क्या विशेषण की अवस्थाएं होती। तो शुरू करते हैं विशेषण की परिभाषा। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा विशेषण की परिभाषा। तो विशेषण की जो परिभाषा है वह क्या है? वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा आपने पढ़ी है और सर्वनाम भी आपने पढ़े हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ, काला घोड़ा। तो बच्चों, घोड़ा जो है उसकी विशेषता क्या है? वो काला है। सुंदर बच्चे की विशेषता क्या है? सुंदर, यानी कि उस बच्चे की ये विशेषता है कि वो बहुत सुंदर है। छोटा लड़का, उस लड़के की विशेषता क्या है? छोटा, यानी कि वह छोटा है। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले मैं आपको उदाहरण के माध्यम से एक एक करके बताऊंगी। जैसे पहला मैंने लिखा है, वैष्णवी बहुत सुंदर है। ध्यान से देखिए, वैष्णवी बहुत सुंदर है। यहीं पर आपको पता चल जाएगा कि क्या इसमें विशेषण है, क्या इसमें विशेष्य है और क्या इसमें प्रविशेषण है। तो सबसे पहले हम वैष्णवी पर चलते हैं। वैष्णवी क्या है बच्चों? ये वैष्णवी शब्द है संज्ञा। आपको पता है वैष्णवी शब्द क्या है बच्चों? संज्ञा, क्योंकि यह क्या है? किसी का नाम है। समझ में आ गया? ये वैष्णवी है संज्ञा। आपको मैंने बताया कि नाम जो भी होते हैं वह संज्ञा होती है। अब इसमें एक शब्द है बच्चों, सुंदर। ये शब्द सब बच्चे देख रहे हैं, सुंदर। तो ये सुंदर शब्द है, ये किसकी विशेषता बता रहा है? वैष्णवी की, यानी कि वैष्णवी सुंदर है। ये सुंदर शब्द वैष्णवी की विशेषता को बता रहा है। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया विशेषण। ये आपका विशेषण है, यानी कि ये इसकी विशेषता को, यानी कि वैष्णवी की विशेषता को ये बता रहा है। तो सुंदर अपने आप में क्या हो गया? इस शब्द में विशेषण हो गया। तो आपको ये समझ में आया कि वैष्णवी बहुत सुंदर है। तो इसका मतलब इसमें वैष्णवी संज्ञा है और सुंदर शब्द वैष्णवी की विशेषता को बता रहा है। तो ये क्या हो गया? विशेषण। इसी तरह दूसरा उदाहरण देखिए, आज बहुत अधिक गर्मी है। देखिए, आज बहुत अधिक गर्मी है। अब यहाँ पर बच्चों, गर्मी क्या है? गर्मी मौसम का नाम है। ये गर्मी क्या है? मौसम का नाम दिया है। तो ये क्या होगी? संज्ञा होगी। अब इस गर्मी की विशेषता को कौन बता रहा है बच्चों? अधिक। अधिक यहाँ पर क्या हो गया? विशेषण है, यानी कि आज बहुत अधिक गर्मी है। उस गर्मी की विशेषता यह है कि आज अधिक गर्मी है। अगर हम कहते हैं कि आज बहुत कम गर्मी है तो उस गर्मी की विशेषता को कम बताता है, लेकिन इसमें है आज बहुत अधिक गर्मी है, यानी कि ये गर्मी, इस गर्मी शब्द की विशेषता को अधिक बता रहा है। तो ये विशेषण हो गया और गर्मी आपका एक मौसम का नाम है, तो यह संज्ञा हो गया। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला, ये मैंने आपको बता दिया। अब बच्चों, ये जो विशेष्य है, दूसरा मैंने यहाँ पर विशेष्य लिखा है। ये जो संज्ञा शब्द हो गया, ये वैसे संज्ञा है, लेकिन विशेषण में ये विशेष्य कहलाएगा। यानी कि जिस संज्ञा शब्द की विशेषता विशेषण में बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। यानी कि ये जो शब्द है इसको आप विशेष्य कहेंगे
और सुंदर को आप विशेषण कहेंगे। ये जो संज्ञा शब्द आपका है ये आपका क्या कहलाएगा, विशेष्य कहलाएगा, और जो ये आपका सुंदर है ये विशेषण कहलाएगा। यानी कि जो शब्द जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है, और जिस शब्द से उसकी जो शब्द उसकी विशेषता को बताता है वो विशेषण होता है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य, और जिसकी जो विशेषता होती है वो विशेषण। अब अगला है हमारा प्रविशेषण। अगला शब्द आएगा हमारा प्रविशेषण। प्रविशेषण आप देखते होंगे आज बहुत अधिक गर्मी है। बच्चों आपने देखा है कि गर्मी यहाँ पर क्या है, विशेष्य है, यानी कि इस गर्मी की विशेषता को ये बता रहा है, तो ये क्या हो गया, विशेष्य हो गया। अब यहीं पर आपने देखा कि अधिक इसमें विशेषण है, लेकिन बच्चों एक शब्द यहाँ पर है बहुत। ये बहुत शब्द आप देख रहे हैं, इस अधिक की भी विशेषता को कौन बता रहा है, बहुत बता रहा है। यानी कि ये अधिक तो विशेषण है, लेकिन इसकी भी विशेषता यह है कि ये बहुत अधिक है, आज बहुत अधिक गर्मी है, यानी कि इस अधिक की भी विशेषता को बहुत बता रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रविशेषण। प्रविशेषण ये हो गया आपका प्रविशेषण। तो आपको क्लियर हो गया। इसमें मैंने आपको 3 चीजें क्लियर कराई, अर्थ और परिभाषा। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और अगला है आपका विशेष्य। विशेष्य में क्या है, मैंने आपको बताया कि जो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और जो उसकी विशेषता जो शब्द उसकी विशेषता बताता है उसे विशेषण। अब अगला आया आपका प्रविशेषण। अगर मैंने ये शब्द कहा कि आज बहुत अधिक गर्मी है, तो इस शब्द में अधिक की भी विशेषता को कौन बता रहा है कि बहुत। अगर यहाँ पर खाली होता कि आज अधिक गर्मी है तो इसमें प्रविशेषण नहीं होता, लेकिन इसमें ये कह रहे हैं कि आज बहुत अधिक गर्मी है, यानी कि इस अधिक की भी विशेषता को बहुत बता रहा है, तो यह प्रविशेषण। अब आपको क्लियर हो गया। ऐसे ही यहाँ पर वैष्णवी बहुत सुंदर है, तो इस सुंदर की भी विशेषता को कौन बता रहा है कि वो बहुत ज्यादा सुंदर है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, प्रविशेषण हो गया। ये यहाँ पर प्रविशेषण हुआ। तो अब आपको मेरे ख्याल से ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। 3 मैंने आपको बता दी। तो इस तरह संज्ञा की परिभाषा और विशेषण की परिभाषा और विशेषण में विशेष्य और प्रविशेषण आपको बताइए। तो पहला है गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से हमें उसके गुण का, उसके रूप का, उसके रंग का पता चलता है, तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल हैं, फूल का गुण है कि वो सुंदर है। धर्मपुर स्वच्छ नगर है, स्वर्गवाहिनी गंदी नदी है, स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में सुंदर, स्वच्छ, गंदी और स्वस्थ शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। तो इस प्रकार बच्चों समय संबंधी में जैसे नया, पुराना, ताज़ा, वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला, पिछला, ये सब गुण में आएगा। स्थान संबंधी में लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, ये सब गुण में आएगा। आकार में गोल, चौकोर, सुडौल, सुंदर, ये सब गुणवाचक में आएंगे। लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, सीधा, बाहरी, भीतरी आदि। और आकार संबंधी में गोल, चौकोर, सुडौल, पीला, सुंदर, ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण है। यानी कि जिसमें हमें गुणों का, रंग का, रूप का पता चलता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला है संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं, तो यहाँ पर एक संख्या दी है कि 40 बच्चे हैं, तो ये संख्यावाचक विशेषण हुआ। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, भाइयों की गिनती दी है कि 2 भाई हैं, उनकी दूसरी लड़की की शादी है, तो यहाँ पर भी लड़की की यानी कि गिनती दी है कि दूसरी लड़की, दूसरा, पहला, इस टाइप की जो संख्यावाचक शब्द होते हैं उनमें संख्यावाचक विशेषण होता है। देश का हर एक बालक वीर है। उपयुक्त वाक्यों में 40, दोनों, दूसरी और हर एक शब्द संख्यावाचक विशेषण है। अब संख्यावाचक विशेषण भी बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक
शब्द। निश्चित संख्यावाचक में निश्चित संख्या दी जाती है और अनिश्चित में कोई भी संख्या नहीं दी जाती है, यानी कि संख्या निश्चित नहीं होती। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक के भी 6 भेद होते हैं, जैसे पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, समूहवाचक और प्रत्येक बोधक। जैसे पूर्णांक में जैसे 1, 10, 100, 1000, लाख आएंगे। अपूर्णांक में पौना, सवा, डेढ़, ढाई। क्रमवाचक में दूसरा, चौथा, 11वां, 5वां। आवर्तीवाचक में दुगुना, तिगुना। समूहवाचक में जैसे तीनों, पाँचों, आठों। प्रत्येक बोधक में जैसे प्रति, प्रत्येक, हर एक, एक एक। तो ये जो निश्चित संख्यावाचक होते हैं इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। जैसे पूर्णांक में आपको जो चीज़ें दी हैं, अपूर्णांक में पौना, सवा, डेढ़ आएगा तो वो भी निश्चित संख्यावाचक होगा। दूसरा, चौथा, 11वां भी निश्चित। आवर्तीवाचक जैसे दूसरा, तिगुना ऐसे बोलते हैं, तो वो भी आपका निश्चित संख्यावाचक में आएगा। तो इस प्रकार निश्चित संख्यावाचक में एक निश्चित संख्या दी जाती है। अगला है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं इनमें बहुत्व का बोध होता है, यानी कि कोई निश्चित संख्या नहीं दी जाती है। जैसे सारे आम सड़ गए, पता नहीं है कि कितने हैं, सारे आम सड़ गए। पुस्तकालय में असंख्य पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों की संख्या नहीं दी है, असंख्य हैं। लंका में अनेक महल जल गए। सुनामी में बहुत सारे लोग मारे गए। तो इस तरह अनिश्चित संख्यावाचक में कोई भी संख्या निश्चित रूप से दी नहीं जाती। जिस प्रकार निश्चित में निश्चित संख्यावाचक आपको निश्चित संख्या दी रहेगी, लेकिन अनिश्चित में कोई भी संख्या नहीं दी जाती। अगला है परिमाण बोधक विशेषण। परिमाणवाचक। जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तोल का पता चलता है उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। यानी कि निश्चित नाप तोल का पता चलता है। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, तो यहाँ पर माप और तोल चलता है 2 मीटर। उसे 1 किलो चीनी दो चाहिए। बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए। उपयुक्त वाक्यों में 2 मीटर, 1 किलो और थोड़ा पानी शब्द परिमाण बोधक विशेषण है। यानी कि यहाँ पर परिमाण बोधक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाण बोधक और एक होता है अनिश्चित पर। अब निश्चित में क्या है बच्चों, उसमें आपको एक निश्चित परिमाण दिया रहेगा। जैसे 2 शेर, 5 मीटर, 2 शेर गेहूँ, 1 लीटर दूध। तो इस प्रकार से हमें एक निश्चित संख्या दी रहती है कि इतना हमें चाहिए। लेकिन अनिश्चित परिमाण बोधक में कोई भी संख्या निश्चित नहीं होती है। थोड़ा पानी और अधिक काम, कुछ परिश्रम, इस तरह कोई भी निश्चित संख्या यहाँ पर नहीं होती है। तो इसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह आदमी व्यवहार कुशल है। तो यहाँ पर क्या है, सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आता है। सर्वनाम शब्द यहाँ आदमी संज्ञा है और संज्ञा से पहले क्या आ रहा है, सर्वनाम आ रहा है। तो उसकी विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता को वह बताता है। जैसे वह आदमी व्यवहार कुशल है, कोई छात्र मेरा काम करेगा। तो उपयुक्त वाक्य में वह और कौन जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़ बाकी सभी सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। तो इस प्रकार निश्चितवाचक में यह मूर्ति, ये मूर्तियाँ, यह मूर्ति। अनिश्चित में कोई